हिंदू धर्म में देवराज इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती? हिंदू धर्म में 33 करोड़ कोटि देवी देवता है। सभी देवी देवताओं से जुड़ी कथा कहानियां पौराणिक ग्रंथों में है। देवराज इंद्र की बात करें तो उन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है, लेकिन इंद्र देवता की एक पदवी है। हिंदू धर्म में प्रमुख देवी देवताओं की पूजा की जाती है और मंदिर भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इंद्र देव की पूजा क्यों नहीं की जाती और इंद्र देव की पूजा के लिए कोई मंदिर क्यों नहीं बनवाया जाता? कहा जाता है कि इंद्र देव की पूजा एक श्राप के कारण नहीं होती। दोस्तों, इस रोचक धार्मिक कहानी के बारे में विस्तार से बताएं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कथा इस प्रकार है। इंद्र कश्यप ऋषि के पुत्र और देवताओं के राजा है। वैसे तो इंद्र एक पदवी का नाम है और इंद्र के सिंहासन में बहुत सारे लोग स्थानांतरित हो चुके हैं, जिनमें सुर, असुर और ऋषि तीनों शामिल है। इंद्रा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सुंदरा, राक्षस, सुरेश, देवेश, सुरपति, वासव, पुरंदर आदि। देवराज को उनके चॉइस के बारे में भी जाना जाता है। जब भी दुनिया में कोई सुर, असुर या ऋषि तपस्या में शामिल होता है तो इनमें सिंहासन संकट आ जाता है। इंद्र ही देवताओं के अधिपति हैं और उन्हीं देवताओं के देवता भी हैं। जब वो बदलू को आज्ञा देते हैं तो समसामयिक वर्षा होती है। इंद्र की पूजा न होने का कारण, इसके बारे में दो कहानियां हैं। पहली कथा यह है कि जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो उनका पहला उत्तर भारत में इंद्रोत्सव मनाया गया था। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था जिसमें इंद्र की पूजा बहुत ही विधि विधान से की गई थी। उनसे श्री कृष्ण भगवान ने बंद करवा दिया और समस्त ब्रजवासियों से विनती की कि उन लोगों की पूर्ण भी पूजा नहीं होनी चाहिए जो न ईश्वर है और न ईश्वर तुल्य। देवता ईश्वर नहीं होते हैं, वो ईश्वर भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। पूजा सदैव उन लोगों की होनी चाहिए जो हमें कुछ प्रदान करते हैं, जैसे गाय हमें दूध, विक्रेता हमारा पोषण करते हैं, पर्वत हमें हरी घास प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इंद्रोत्सव बंद करवाकर होली, रंगपंचमी और गोपोत्सव जैसे त्योहारों की शुरुआत हुई। उस समय गोवर्धन पर्वत ब्रज में बहुत ही बड़ा पर्वत माना जाता था जो हरी घास, कंदमूल और शीतल जल प्रदान करता था। भगवान कृष्ण ने लिया ये फैसला इस साल इंद्रोत्सव के स्थान पर गोपोत्सव मनाया जाएगा। इंद्र का क्रोध। जब यह बात इंद्र को पता चली तो इंद्र बहुत क्रोधित हो गया और उसने बादलों को ये आदेश दिया कि ब्रज में ऐसे घनघोर वर्षा करो कि ब्रजवासी माए विनती करने के लिए मजबूर हो जाओ। ब्रज में कई दिनों तक घनघोर वर्षा होती रही, जिससे बलिवासी बहुत चिंतित हो गए और सभी लोग श्री कृष्ण के पास आए और भगवान की रक्षा करने के लिए कहा। ब्रजवासियों पर विपत्ति यह जानकर कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियां पर उठा लिया, जिससे सभी ब्रजवासियों पर बारिश और गर्जन का कोई असर नहीं हुआ। ये सब देखकर इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। उसके बाद इंद्र का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ, जिसमें देवराज इंद्र की हार हुई और उसके बाद इंद्र की पूजा नहीं होती। गौतम ऋषि का श्राप। इसी कहानी का एक रूप और भी है, वो है गौतम ऋषि का कप। एक बार देवराज इंद्र भूलोक में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखा और देखते ही मोहित हो गए। धरती से स्वर्ग लोक लौटने पर भी इंद्र का ध्यान माता अहिल्या के ऊपर ही अटका रहा था और उनके मस्तिष्क में तरह तरह के आकर्षण जागृत हो रहे थे। एक बार की बात है, सायंकाल का समय था और गौतम ऋषि ध्यान योग करने नित्य कर्म की तरह जंगल में चले जाते हैं और फिर वो स्नान करके वापस आ जाते हैं। जब गौतम ऋषि अपने नित्य आश्रम के लिए चले गए तो देवराज इंद्र के मन में कुटिल विचार आया और वो गौतम ऋषि का निवास अहिल्या के कुटिया क्षेत्र में ले गए। उनका ये कमाल वे अहिल्या को समझ नहीं आया और उनकी सेवा करने लगी।
देवराज इंद्र सेवा में इतने मगन थे कि उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा और गौतम ऋषि अपनी कुटिया में आ गए और बहुरूपये का वेश देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। इंद्र को श्राप। इस दर्शन के बाद इंद्र वास्तविक स्वरूप में आए तो गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। जिस स्त्री योनि के ऊपर तू इतना आसक्त रहता है, उसी प्रकार तेरे शरीर में 1000 योनियां निकल गई और देवताओं के राजा होने के बाद भी अन्य देवताओं की तुलना की गई में न के बराबर हो। ये भयभीत इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि को क्षमायाचना से मुक्त कर दिया, जिससे ऋषि को दया आ गई और उन्होंने योनियों की आंखें बदल दी। इसी श्राप के कारण इंद्र के शरीर में 1000 आंखें हैं। यही कारण है कि इंद्र की पूजा कहीं नहीं होती। अहिल्या को श्राप। इसी कारण से माता अहिल्या को भी श्राप मिला और वो एक पत्थर बन गए और उनकी मुक्ति का मार्ग श्री राम के श्रीचरण बताए। जब त्रेतायुग में श्री राम विश्वामित्र के साथ जंगल में आए तब उन्होंने अहिल्या का अभिषेक किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।